हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 बालाजी प्रकाशन गणित अध्याय 8 वृत्त के विविध प्रश्नावली के समस्त सवालों को हल करेंगे। अगर आपने इससे पहले के समस्त वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप समस्त सवालों को हल कर पाओगे बहुत ही आसान तरीके से। तो हम शुरू करते हैं इस प्रश्नावली को। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले एक वृत्त के बिंदु ए पर PAQ एक स्पर्शी है और कोण BAQ 60 डिग्री है। ABC का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर जो वृत्त दिख रहा है, ये वृत्त के अंदर जो है ओ केंद्र वाला ये अर्ध यानी पूरा वृत्त है और यह इसका व्यास है। व्यास का नाम जो है B और ये रेखा C है और ये A पर जो है स्पर्श कर रही है, इसका नाम PA और ये जो है Q है। यह जो है 60 डिग्री का कोण बना रही है। यहाँ पर ये हमने लिख लिया। तो यहाँ पर PAQ क्या है? एक स्पर्शी रेखा है। यहाँ पर BAQ जो है 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो ABC का मान ज्ञात करना है। तो अब हम सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि ये जो 60 डिग्री दिया है BAQ, ये 60 डिग्री जो है ये एकांतर वृत्तखंड का कोण, ये C जो है इन दोनों के एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं। यानी हम कह सकते हैं एकांतर वृत्तखंड के कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर जो 60 डिग्री है BAQ, ये जो BCA होगा ये भी जो है 60 डिग्री होगा। इसको हम ACB भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं BAQ, ये कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। तब ACB भी 60 डिग्री होगा। ACB बराबर कितने डिग्री? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो है एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं। एकांतर वृत्तखंड के क्या है? कोण है। तो यहाँ पर ये बराबर क्यों है? क्योंकि ये एकांतर वृत्तखंड के कोण है। अब दूसरा समझो कि BAC ये वाला जो दिया हुआ है, देखो जब कोई अर्धवृत्त में परिधि से कोण बनता है, ये वाली क्या है? वृत्त की परिधि है। और अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है वह समकोण होता है। यानी कि ये जो है कितने डिग्री होगा? ये 90 डिग्री में होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण BAC बराबर 90 डिग्री का कोण है। यानी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है और वो भी जो है किससे? वृत्त की परिधि से लगना चाहिए। अगर जो वृत्त की परिधि से नहीं होगा तो वह जो है 90 डिग्री नहीं माना जाएगा। तो ये कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। और ये कितना हो गया? 60 डिग्री। अब हमको चाहिए क्या? ABC ये वाला कोण निकालना है। तो एक चीज समझ लो, त्रिभुज यहाँ पर कौन सा बन रहा है? त्रिभुज ABC बन रहा है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण BAC प्लस कोण ACB। देखो ये वाला पहले हमने लिखा है BAC ये 90 डिग्री वाला और दूसरा ACB ये 60 डिग्री वाला लिखा है, प्लस अब हमको जो ज्ञात करना है यानी ABC ये वाला लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ABC बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर समझो ये जो BAC दिया हुआ है तो BAC 90 डिग्री है प्लस ACB 60 डिग्री है, प्लस यहाँ पर डिग्री बना लेते हैं और कोण ABC की हमको जो है वैल्यू चाहिए बराबर 180 डिग्री। ये हम लिख लेंगे। 9 और 6 15 यानी 150 डिग्री हो जाएगा, प्लस कोण ABC ये जो 150 आया है ये प्लस का है। अगर हम बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। यानी कोण ABC बराबर 180 माइनस 150। 180 से हम 150 घटाएंगे तो कितने डिग्री आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। यानी कोण ABC बराबर 30 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में।
अब हमारा अगला सवाल नंबर 2 दिया है कि दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त के किसी बिंदु P पर TPT एक स्पर्शी रेखा है। यदि कोण APT 65 डिग्री और कोण POA x डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये जो है नामकरण इसका जो है कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये O केंद्र वाला वृत्त है, इसको हम O मान लेते हैं, यहाँ पर O लिख लेते हैं। ये जो है एक चीज समझ लो A, और ये जो है क्या है P बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है P। यहाँ पर कहा है P बिंदु पर जो है स्पर्शी यानी स्पर्श कर रहा है। TPT एक स्पर्शी रेखा है, तो हम यहाँ पर इसको T मान लेते हैं और P हो गया ये TPT डैश, ये जो लिखा हुआ था ये एक स्पर्शी रेखा बन गई। अब यहाँ पर एक चीज समझ लो कि इसको हम जो है M मान लेते हैं, इस वाले बिंदु को M मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है APT, ये वाला APT यानी ये वाला एंगल जो यहाँ पर दिया हुआ है ये 65 डिग्री है, तो हम यहाँ पर 65 डिग्री लिख लेंगे। यहाँ पर POA ज्ञात करना है, यानी POA ये वाला कोण ज्ञात करना है, इसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमको ये वाला कोण निकालना है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो सबसे पहले कि ये जो कोण दिया हुआ है ये कोण यानी APT, ये कोण जो है AMP इस कोण के जो है क्या है एकांतर वृत्तखंड का कोण है, इसलिए यह कोण जो होगा यह बराबर होगा। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण APT बराबर है किस कोण के, AMP के। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण AMP और बराबर कितने डिग्री, 65 डिग्री के बराबर है। और ये बराबर क्यों है, क्योंकि एकांतर वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एकांतर कोण, ठीक सीधे से। तो ये यहाँ पर जो है 65 डिग्री आ जाएगा। अब एक चीज फार्मूला समझ लो कि जो ये केंद्र का कोण होता है, केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का 2 गुना होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो AOP दिया हुआ है, अगर हम लिखेंगे कोण AOP बराबर 2 गुणे कोण AMP इस वाले कोण के, तो हम यहाँ पर 2 से गुणा करवाएं, 2 गुणे 65 डिग्री, तो 65 की गुणा 2 से होगी, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 1 13, यानी 130 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। तो कोण AOP बराबर कितना आ जाएगा, 130 डिग्री जो है आ जाएगा। अब एक चीज यहाँ पर समझ लो कि ये जो है कौन सा कोण है, ये परिधि पर बना हुआ कोण है। यहाँ पर ये परिधि है वृत्त की, इस पर जो कोण बनता है, और ये जो केंद्र है यहाँ पर कोण जो बनता है, तो परिधि के कोण का 2 गुना केंद्र पर बना कोण होता है। अगर ये यहाँ पर जैसे मान लो कोई वैल्यू दी होती x की जगह पर और ये कोण पूछता, तो हम इसको आधा कर देते। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए चित्र में कोण AOB 108 डिग्री AT वृत्त के बिंदु A पर स्पर्शी है तथा AB एक जीवा है, तब कोण BAT का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले इसका हम नामकरण करते हैं। देखो A पर स्पर्शी है, यानी A यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, ये हम सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर AB एक जीवा है, तो A और इसको हम मान लेते हैं B, ये एक क्या हो गई, जीवा हो गई। ये केंद्र है इसका वृत्त का, तो इसको हम O मान लेते हैं। अब AOB यानी ये वाला कोण दिया हुआ है 108 डिग्री, इसको हम AOB लिख लेते हैं। अब हमको चाहिए क्या, BA और दूसरा T ये दिया हुआ है, T इसको हम T लिख लेते हैं। BAT का हमको जो है मान चाहिए, तो इसको हम ज्ञात करते हैं कि ये जो है कितने डिग्री होगा। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर सबसे पहले ये जो है इस वाले बिंदु को भी कुछ हम यहाँ पर जो है जैसे मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं। यहाँ पर देखो, तो इस सवाल के अनुसार हमने सबसे पहले इस चित्र को बना लिया। अब समझो, ये जो केंद्र पर बना कोण है परिधि पर बने कोण के आधा होता है, यानी कि केंद्र पर जो कोण होगा उसका आधा कौन सा होगा, परिधि वाला कोण। तो अगर हम APB निकाल लें, देखो लिखेंगे कोण APB
और बराबर किसके होगा, कोण ए ओ बी बटे 2 के, क्योंकि ये वाला कोण जो होता है इसका आधा होता है। तो ए ओ बी की वैल्यू कितनी है, 108 डिग्री है, तो ये हम लिख लेते हैं और बटे में 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए पी बी की वैल्यू 54 डिग्री आ जाएगी, यानी यहाँ पर ये वाला कोण 54 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर हमसे पूछा है बी ए टी, देखो बी ए टी यानी ये वाला कोण पूछा, ये जो है ए पी बी बराबर है कोण बी ए टी, क्योंकि ये एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए पी बी बराबर है कोण बी ए टी के, और ये कितने डिग्री के हैं बराबर, ये जो है देखो ये कितना कोण था, ए पी बी आया 54 डिग्री, तो हम यहाँ पर 54 डिग्री लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कोण बी ए टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी ए टी बराबर 54 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल में। ये कौन से कोण हैं, एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं, इसलिए आपस में बराबर होते हैं। अब हमारा अगला सवाल नंबर 4 दिया है, लिखा दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त के बिंदु P से स्पर्श रेखा PQ पर एक बिंदु Q इस प्रकार है कि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, तो कोण PQO 45 डिग्री, तब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले इसको इस क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले ओ वृत्त का केंद्र है, तो ये हम वृत्त का केंद्र ओ लिख लेते हैं। यहाँ पर कहा है P से स्पर्श रेखा PQ, P से स्पर्श रेखा यानी यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा है, और इसको हम जो है धीरे धीरे मिला देते हैं, क्योंकि ये जो हमको क्या है, ये त्रिज्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, इसको मिला देते हैं। ये क्या है, Q है, तो यहाँ पर देखो कहा था P से स्पर्श रेखा PQ, तो ये PQ हो गया, ये वृत्त का केंद्र O है। PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर कोण PQO 45 है, PQO 45 डिग्री है, ये वाला 45 है, तो हम यहाँ 45 लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो है वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले रचना कर सकते हैं, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं O को P से मिलाया, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, O को P से मिलाया और ये वृत्त की त्रिज्या है। तो अब देखो स्पर्श रेखा पर हम लंब डाल रहे हैं OP, तो हम लिखेंगे PQ स्पर्श रेखा PQ स्पर्श रेखा पर लंब OP है, तब देखो ये OP क्या है, ये PQ स्पर्श रेखा पर लंब है, और जब लंब डालेंगे तो ये कोण कितने डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तब हम कोण लिखेंगे OPQ बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पर OPQ जो है वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर ये 90 डिग्री आ गई है, तो अब हमको जो है कोण O की वैल्यू यानी ये वाली चाहिए POQ की। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो है 180 डिग्री होता है, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज POQ में लिखेंगे कोण OPQ प्लस कोण PQO। देखो ये वाला हमने OPQ पहले लिख लिया, फिर ये वाला कोण PQO लिख लिया। अब ये वाला हमको कोण O वाला लिखना है, तो POQ लिखेंगे प्लस POQ, यानी यहाँ पर P लिख लेते हैं, इसको O मान लेते हैं, O है और ये Q है। POQ बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। OPQ की वैल्यू 90 डिग्री प्लस PQO 45 डिग्री, इसको हम लिखेंगे प्लस कोण POQ बराबर 180 डिग्री, ये लिख लेते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे 90 और 45, 135 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 135 डिग्री प्लस कोण POQ बराबर 180 डिग्री,
ये लिख लेंगे। ये 135 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। कोण पी ओ क्यू बराबर 180 माइनस 135 डिग्री, ये लिख लेंगे। 180 से 135 घटाएंगे तो 45 बच जाएगा, यानी कि ये भी कोण की वैल्यू ये कितनी आ गई, 45 डिग्री। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लो कि यह त्रिभुज जो है कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं। इसका मतलब क्या है कि पी क्यू जो है बराबर होगा पी यू पी ओ के। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, देखो त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, अर्थात वह त्रिभुज जो है कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तब हम लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर होगा पी ओ के, और पी ओ क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो यह कितनी सेंटीमीटर आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। अर्थात पी ओ ये कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं वृत्त की त्रिज्या जो होगी 4 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, दिए गए चित्र में पी क्यू बिंदु के पर स्पर्शी है। यदि एल एन वृत्त का व्यास है, के एल एन 30 डिग्री है, तो पी के एल का मान ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए अब हम सबसे पहले चित्र में वैल्यू लिख लेते हैं। देखो इसका नामकरण करेंगे। यहाँ पर कहा पी क्यू बिंदु के पर स्पर्शी है, पी क्यू के पर स्पर्शी है, तो देखो यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, और ये कौन सी रेखा, पी क्यू कह रहा है के पर स्पर्शी, तो इसको हमने लिख लिया। एल एन वृत्त का व्यास है, एल एन ये वाला जो है केंद्र ओ है, और एल एन जो है वृत्त का ये क्या है, व्यास है, इसको हम लिख लेते हैं एल एन। अब यहाँ पर एक चीज समझो, के एल एन 30 डिग्री है, के एल एन ये वाला 30 डिग्री है, तो इसको हम 30 डिग्री लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इतनी वैल्यू जो है सबसे पहले नोट कर ली। अब सबसे पहले एक चीज देखो यहाँ पर कि ये अर्धवृत्त में ये बना कोण जो होता है वो समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण जो है क्या होता है, वो समकोण होता है। तो ये कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एल के एन कोण एल के एन बराबर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि यह अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होगा, समकोण होगा, और यह जो है परिधि पर भी बनना, परिधि से संबंधित है ना, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम लिखेंगे त्रिभुज एल के एन में, देखो त्रिभुज के दो कोण पता है, तो हमको तीसरा कोण एल एन के निकालना होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, जिसमें से दो कोण घटा देंगे तो एक कोण का मान पता चल जाएगा तीसरे वाले का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण एल के एन प्लस कोण के एल एन प्लस, ये दो कोण हो गए। देखो यल के एन और ये के एल एन हो गया। अब हमको एन वाला लिखना है एल एन के, तो यहां पर लिखेंगे कोण एल एन के, एन वाला कोण पता करना है, बराबर 180 डिग्री। यहां पर जो है एल के एन जो दिया हुआ है 90 डिग्री है, और प्लस के एल एन जो है 30 डिग्री है, तो इसे लिखेंगे, और प्लस कोण एल एन के बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, और प्लस कोण एल एन के बराबर 180, ये 120 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। कोण एल एन के बराबर 180 माइनस 120 हम घटा देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो 60 डिग्री आ जाएगी। यानी कोण एल एन के बराबर कितने डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो ये वैल्यू होगी ये 60 डिग्री हो जाएगी। अब एक चीज़ समझ लो, हमको कोण कौन सा चाहिए, पी के एल, यानी ये वाला। तो अब एक चीज़ समझो, एकांतर वृत्तखंड में बने कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ये एकांतर वृत्तखंड का कोण पी के एल के एन एल या एल एन के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण एल एन के बराबर है कोण पी के एल के। क्यों, क्योंकि यह जो है क्या है, एकांतर वृत्तखंड का कोण है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एकांतर कोण, ठीक है,
एकांतर वृत्तखंड में बने कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं अर्थात कोण P के L की जो वैल्यू आएगी वो 60 डिग्री आ जाएगी। तो यहां पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमारा अगला सवाल नंबर 6 दिया है कि दिए गए चित्र में AOB O केंद्र वाले वृत्त का व्यास है तथा कोण ADC 125 डिग्री और BAC का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर दिए गए स्टेटमेंट के अनुसार वैल्यू लिखते हैं। तो सबसे पहले दिए गए चित्र में AOB O केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, तो ये जो है O है और ये जो है AOB, ये जो है व्यास हो जाएगा इस वृत्तखंड का। यहाँ पर कहा ADC यानी ये वाला बिंदु C है और ये कोण 125 डिग्री का बना रहा है, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो सबका नामकरण यहाँ पर देखो, ये ADC है, ADC आ गया, तो सबका नामकरण जो है यहाँ पर हो गया। देखो ये चतुर्भुज है, ये यहाँ पर ADC क्या है, ADCB या ABCD, यह एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के विकर्णवत कोण जो होते हैं, जैसे ये D और ये B, ये दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर कोण D की वैल्यू जो है कितनी दी है, यहाँ पर कोण D की वैल्यू 125 डिग्री दी हुई है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों कोणों को जोड़कर 180 के बराबर लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ABCD, यानी यह जो है कौन सा है, ये चतुर्भुज। यहाँ पर लिख लेते हैं चतुर्भुज ABCD में कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री, इसे लिख लेते हैं। ADC की वैल्यू जो है 125 डिग्री दी हुई है, प्लस कोण ABC लिखेंगे, ABC बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ 125 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कोण ABC बराबर कोण 180 डिग्री और ये 125 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 125। अब 180 से हम घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगी 10 से 5 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, यहाँ पर 7 बचेगा, 7 से 2 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा और 1 से 1 घटाएंगे 0, यानी कोण ABC की वैल्यू जो आएगी वो 55 डिग्री आ जाएगी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 55 डिग्री। अब देखो यहाँ पर AOB ACB ये वाला कोण देखो, परिधि पर, अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण जो होता है समकोण होता है, यानी ये वाली वैल्यू जो होगी 90 डिग्री हो जाएगी। ये कितने हो जाएगी, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम सीधे से लिख सकते हैं कोण ACB बराबर कोण 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण समकोण होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो अर्धवृत्त में बना कोण। ये अर्धवृत्त में बना कोण जो है क्या होता है, समकोण होता है। अब एक चीज समझो, हमको दो कोणों की वैल्यू पता चल गई, तीसरे वाले कोण की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज कौन सा, ABC लेंगे, तो जिसमें हमको दो कोण पता है, तीसरा कोण पता करना है, तो इसमें हम त्रिभुज के तीनों कोणों की वैल्यू 180 के बराबर होती है, रख देंगे, दो कोण लेस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे कोण ACB प्लस कोण ABC प्लस कोण BAC, ये हमको ज्ञात करना है कोण BAC बराबर 180 डिग्री के। यहाँ पर ACB की वैल्यू 90 डिग्री है तो वो लिखेंगे, और ABC की 55 डिग्री निकाली है तो ये लिख लेंगे, और प्लस लगाएंगे, कोण BAC लिखेंगे बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर 90 में 55 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 145 डिग्री प्लस कोण BAC बराबर 180 डिग्री। अब ये प्लस का है, 145 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कोण BAC बराबर 180 माइनस 145 डिग्री।
यहाँ पर घटाएंगे तो कोण बी ए सी की वैल्यू जो होगी 10 से 5 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, 7 से 4 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, 1 से 1 तो 0 हो जाएगा। यानी कोण बी ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 डिग्री आ जाएगी इस सवाल में, सवाल नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा वृत्त के बिंदु P पर टी पी टी यानी टी डैश पी टी एक स्पर्शी है। इसके अंदर एक त्रिभुज ए बी पी खींचा गया है। कोण बी पी टी 60 डिग्री, तो बी ए पी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के अनुसार इसका नामकरण कर लेते हैं। सबसे पहले P पर टी पी टी एक स्पर्शी है, यानी ये स्पर्शी है, और किस पर? P पर। तो यहाँ पर टी पी टी दिया गया है, टी डैश पी टी, ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब कहा है कि ए बी पी एक जो है क्या है? त्रिभुज है। तो यहाँ पर ए बी और इसको हम P लिख लेते हैं। ए बी पी एक स्पर्शी है, बी पी टी 60 डिग्री है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, O वृत्त का केंद्र है, यहाँ पर केंद्र भी हम मान लेते हैं O है। यहाँ पर बी पी टी ये वाला कोण जो है 60 डिग्री दिया गया है। तो हमको बी ए पी यानी ये वाले कोण की वैल्यू बतानी। तो यहाँ पर देखो, ये जो दिया है बी पी टी, ये इसका एकांतर कोण है, तो ये आपस में बराबर होंगे। एकांतर वृत्तखंड के कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण बी पी टी बराबर है कोण बी ए पी के, और बराबर कितना होगा? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि यह जो है एकांतर वृत्तखंड के कोण है। एकांतर वृत्तखंड के कोण होने के कारण यह जो है कोण क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कोण बी ए पी बराबर 60 डिग्री। तो यहां पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। अब हमारा अगला सवाल नंबर 8 दिया है कि दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। वृत्त के एक बिंदु बी पर पी बी क्यू एक स्पर्शी है। यदि डी बी पी 65 डिग्री, तो बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले इस प्रश्न के अनुसार इसका नामकरण कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसको नामकरण करेंगे ए बी सी और डी। ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। इसमें पी बी क्यू स्पर्शी थी, तो पी बी क्यू ये जो है स्पर्शी रेखा हो जाएगी पी बी क्यू, इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर कहा है डी बी पी 65 डिग्री है। डी बी पी डी बी पी ये जो है कितना दिया हुआ है? डी बी पी ये पूरा कोण 65 डिग्री दिया हुआ है डी बी पी, तो इसको हम 65 डिग्री लिख लेते हैं। अब यहाँ पर समझ लो कि ये जो डी बी पी है, इसका एकांतर कोण जो है ये वाला है। ये इसका क्या है? एकांतर वृत्तखंड के कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो डी बी पी है, ये डी ए बी के बराबर है, क्योंकि यह जो है एकांतर वृत्तखंड का कोण है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं सबसे पहले, देखो, कोण डी बी पी बराबर है कोण डी ए बी के। डी ए बी के बराबर है, और कितने डिग्री? 65 डिग्री। क्यों? क्योंकि यह जो है कैसा कोण है? ये जो है एकांतर वृत्तखंड के कोण है। एकांतर वृत्तखंड, ये एकांतर वृत्तखंड का कोण है, जिसके लिए डी ए बी की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी, अर्थात 65 डिग्री ए भी हो जाएगी। हमको वैल्यू चाहिए बी सी डी की, यानी बी सी डी ये वाली वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? देखो, चतुर्भुज के जो विकर्णवत कोण होते हैं, यानी विकर्ण वाले, ये ए और सी ये विकर्णवत कोण है, ये जो है 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण डी ए बी प्लस कोण बी सी डी बराबर कोण
180 डिग्री, तो यहाँ पर डी ए बी कोण की वैल्यू कितनी आई है 65 डिग्री, प्लस कोण बी सी डी बराबर है 180 डिग्री के। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, ये 65 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कोण बी सी डी बराबर 180 माइनस 65 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे 180 से अगर हम 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 से 5 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, यहाँ पर 7 बचेगा, 7 से 6 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, और ये वाला 1 बच जाएगा। यानी कोण बी सी डी बराबर कितना आ जाएगा, 115 डिग्री आ जाएगा सवाल नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। बिंदु A व C पर खींची गई स्पर्शी एक दूसरे से बिंदु P पर मिलती हैं। यदि कोण ABC 100 डिग्री तो कोण APC का जो है मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये जो दिया गया है इसके अनुसार इसको डिजाइन कर लेते हैं, यानी इस पर नामकरण कर लेते हैं। सबसे पहले ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो हम लिख लेते हैं A B और ये जो है C लिख लेते हैं, इसको D लिख लेते हैं। ये ABCD जो है चक्रीय चतुर्भुज हो गया। यहाँ पर A व C पर खींची गई स्पर्शी रेखाएं, A और C पर स्पर्शी रेखाएं थी तो हमने स्पर्शी रेखाएं खींच दी, एक दूसरे से बिंदु P पर मिलती हैं। अब यहाँ पर जो है बिंदु P पर स्पर्शी रेखाएं कहाँ मिलती हैं, बिंदु P पर मिलती हैं। अब यहाँ पर कहा है ABC 100 डिग्री है, तो ABC यानी ये वाला कोण जो दिया हुआ है ये कितने डिग्री के बराबर है, 100 डिग्री के बराबर है। इसका जो है O वृत्त का क्या है, ये केंद्र दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि देखो इन दोनों को हम जो है यहाँ पर मिला देते हैं। वृत्त के केंद्र को यहाँ परिधि से यानी C से मिला देते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है ये A से मिला देते हैं। इसका मतलब क्या है, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, O से A तक और O से C तक, ये क्या है, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो यह कोण OCP, ये वाला जो कोण दिया हुआ है ये परिधि के साथ कोण बन रहा है, तो ये कितने डिग्री के बराबर होगा, ये 90 डिग्री के बराबर होगा। इधर देखो OAP, ये वाला कोण जो है ये भी जो है किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण जो है समकोण होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण OCP बराबर है कोण OAP के, और बराबर कितने डिग्री है, 90 डिग्री के बराबर है। तो ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच, ठीक है, स्पर्श रेखा के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, ये हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझ लो, चतुर्भुज के विकर्णवत कोण जो होते हैं वो 180 के बराबर होते हैं, यानी ये B और ये D ये विकर्णवत कोण है, यानी ये जो है कितने डिग्री के बराबर होंगे, 180 के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण, देखो ABC, इसको लिखेंगे ABC प्लस कोण ADC, ये लिखेंगे ADC बराबर कितने के, 180 डिग्री के, इसे हम लिख लेंगे। ABC की वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री है, तो इसे हम 100 डिग्री लिख लेंगे, प्लस कोण ADC बराबर 180 डिग्री, ये 100 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण ADC बराबर कोण 180 माइनस 100 डिग्री, ये हम लिख लेंगे। 180 से 100 घटाएंगे तो ये 80 डिग्री आ जाएगा, यानी कोण ADC बराबर 80 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला कोण कितने डिग्री आ गया, 80 डिग्री कोण आ गया। अब यहाँ पर एक चीज देखो, ये जो कोण दिया है 80 डिग्री, ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें ये 80 डिग्री ये परिधि पर बना कोण है, और ये केंद्र के कोण की बात करें, अगर यहाँ पर हम कोण बनाएं AOC तो ये कितने डिग्री होगा, इसका 2 गुना होगा। हम कह सकते हैं कि परिधि पर बना कोण जो केंद्र पर कोण बनता है उसका आधा होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण AOC बराबर कोण
A2 गुणे ADC। तो ये जो है ADC जो होगा कोण, ये जो है इसका 2 गुना होगा, यानी 2 से गुणा कराएंगे तो 80 दूना 160 होता है। तो यहाँ पर कोण AOC जो आया है, AOC की वैल्यू कितनी आ गई, 160 डिग्री आ गई, यानी ये वाला कोण 160 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये एक चतुर्भुज बन रहा है। देखो APCO, ये क्या है, APCO एक चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज के दो कोण 90 डिग्री, एक 160 है। चौथा कोण पता करना है, तो ये हमको बहुत ही आसान तरीके से पता चल जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे चतुर्भुज AP, देखो APCO में अब इन सभी कोणों की वैल्यू लिखेंगे। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं कोण, इस वाले कोण की AOC की वैल्यू। तो यहां पर लिखेंगे कोण AOC प्लस कोण OCP, यानी OCP ये वाला कोण, फिर OAP भी लिखेंगे, प्लस ये कोण OAP, अब प्लस लगाएंगे। यहां पर चौथा कोण APC लिखेंगे, ये वाला। इनकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 360 डिग्री के, तो 360 डिग्री लिख लेंगे। अब यहां पर देखो AOC की वैल्यू कितनी है, 160 डिग्री, प्लस OCP 90 डिग्री, प्लस OAP 90 डिग्री, प्लस कोण APC, ये कितना हो जाएगा, ये हमको चाहिए, और ये बराबर किसके है, 360 के। ये यहां पर हम जोड़ देंगे 90 90 180, और 180 में 160 जोड़ेंगे तो ये 8 6 14, यानी 340 डिग्री हो जाता है। यहां पर 340 प्लस कोण APC बराबर 360 डिग्री, ये हम लिख लेते हैं यहां पर। तो कोण APC बराबर है 360 माइनस 340 डिग्री, इसे लिखेंगे, और 360 से 340 घटाएंगे तो 20 डिग्री बच जाएगा। यानी कि यहाँ पर APC की वैल्यू कितनी आएगी, 20 डिग्री आ जाएगी। तो कोण APC का मान 20 डिग्री होगा इस सवाल में। अब हमारा अगला सवाल नंबर 10 है, वृत्त के बाहर एक बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्शियां PA व PC खींची गई हैं। इनके बीच थीटा कोण है। बिंदु C से PA के समांतर एक जीवा CB खींची जाती है, तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले दिए गए स्टेटमेंट के अनुसार जो है सवाल लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि P से वृत्त पर दो स्पर्शियां खींची गई हैं। तो सबसे पहले ये P मान लेते हैं, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक A है, यानी PA और PC, ये वाली दो स्पर्श रेखाएं हो गई, इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर कहा है इनके बीच थीटा कोण बनाता है, तो ये वाला थीटा कोण हो गया, ये लिख लेते हैं। अब यहाँ पर कहा है बिंदु C से PA के समांतर एक जीवा CB, जीवा जो है कौन सी खींची गई है, जीवा CB जो है खींची गई है, तो ये वाली क्या है, जीवा CB हो गई, ये जो है खींची गई है, इसे हम खींच लेते हैं। अब यहाँ पर देखो वृत्त के बाहर इसका जो है जीवा CB खींची जाती है, BAC का मान ज्ञात कीजिए। BAC यानी इस वाले कोण की वैल्यू जो है हमको ज्ञात करनी है। अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो इसमें जो PA रेखा है, PA यानी ये वाली, ये जो है CB के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं PA समांतर है CB के या BC के हम कह सकते हैं। PA जो है किसके समांतर है, ये वाली रेखा, ये जो है CB के समांतर है। यहाँ पर ये जो कोण दिया है APC, यह जो है ये जो MCB के है, ये संगत कोण है। यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं CPA बराबर है कोण यहाँ पर MCB के, और ये कोण कैसे हैं, संगत कोण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण APC बराबर है कोण MCB के,
और ये कोण कैसा है, ये कोण जो है संगत कोण है, तो ये आपस में क्या होंगे, इनकी वैल्यू जो होगी वो आपस में बराबर होगी। यानी ये थीटा है तो इस कोण की वैल्यू भी हम थीटा लिख सकते हैं। अर्थात यहां पर कह सकते हैं कोण MCB की वैल्यू जो होगी वो थीटा होगी। अब देखो ये जो है थीटा, ये कोण A के बराबर है क्योंकि एकांतर वृत्तखंड के कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कोण MCB बराबर है कोण BAC के और बराबर कितने डिग्री, थीटा डिग्री बराबर होंगे। तो इनको लिखेंगे एकांतर वृत्तखंड के कोण। ये कैसा कोण है, एकांतर वृत्तखंड का कोण है, ये जो है थीटा के बराबर होगा। तो यहां पर हमारी वैल्यू जो होगी BAC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा डिग्री आ जाएगी। तो यहां पर जो है BAC का मान ज्ञात करना था, तो ये कितना होगा, थीटा डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, वृत्त के बाहर एक बिंदु T से वृत्त पर दो स्पर्शी TP व TQ खींची गई हैं। यहाँ स्पर्श जीवा वृत्त के शेष भाग से कोण PAQ बराबर 70 डिग्री बनाती हैं, तब दोनों स्पर्शियों के बीच का कोण जो है ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है इस सवाल के अनुसार वैल्यू को जो है लिख लेते हैं। सबसे पहले चित्र में जो है O वृत्त का केंद्र है, तो यहाँ पर O जो है बना लेते हैं और ये वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर कहा है कि TP व TQ जो है स्पर्श रेखाएं हैं, तो इसको हम T मान लेते हैं और इसको जो है Q, ये TQ हो गई और ये TP हो गई, स्पर्श रेखा है। इसको जो है अब यहाँ पर देखो कहा है वृत्त के बाहर T से, ये T से जो है TP और TQ स्पर्श रेखाएं होगी। PAQ 70 डिग्री, PAQ यानी इसको हम A मानेंगे और ये वाला कोण जो है 70 डिग्री दिया हुआ है, इसको हम 70 डिग्री लिख लेंगे। तो यहाँ पर इस सवाल में यह कहा गया था कि ये जो PAQ दिया हुआ है, ये जो है PQT का जो है एकांतर कोण है, यानी कि एकांतर वृत्तखंड के कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। तो PQT बराबर किसके है, PAQ के, और ये क्यों बराबर है, क्योंकि एकांतर वृत्तखंड के कोण है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोण PAQ बराबर है कोण PQT के, और बराबर कितने डिग्री, 70 डिग्री बराबर हो जाएगा। और ये कोण कैसे हैं, एकांतर वृत्तखंड का कोण है, एकांतर वृत्तखंड का कोण है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है बराबर है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये भी जो है 70 डिग्री होगा। अब यहां पर एक चीज समझ लो कि यहां पर TP और TQ ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये दोनों जो है आपस में क्या होंगी, TP और TQ जो है बराबर होंगी, क्योंकि ये जो है एक ही जगह से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। देखो यहां पर ये जो है PQT और ये वाला कोण QPT, ये दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में बने कोण है। अगर दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर हैं तो इनके बीच बने कोण भी जो है क्या होंगे, इन संगत भुजाओं के बीच बने कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी ये भी जो है 70 डिग्री होगा। तो इसे हम यहां पर लिख सकते हैं कोण PQT बराबर कोण QPT और बराबर कितने डिग्री के होगा, 70 डिग्री के जो है बराबर हो जाएगा। अब हमको कोण क्या चाहिए थी, दोनों स्पर्शियों के बीच बना कोण, ये वाला चाहिए था कोण। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखो त्रिभुज के दो कोण हमको पता है, तीसरे कोण का योग निकालने के लिए यानी तीसरे कोण की वैल्यू निकालने के लिए 180 से दोनों कोण को जोड़कर घटा देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज PQT में, अब देखो लिखेंगे कोण PTQ, ये हमको ज्ञात करना है। दूसरा कोण लिखेंगे कोण QPT, ये वाला कोण पता है। दूसरा कोण लिखेंगे PQT,
ये वाला पी क्यू टी, ये नीचे वाला कोण पता है, इसको लिखेंगे, और बराबर किसके है 180 डिग्री के, ये लिख लेंगे। कोण पी टी क्यू प्लस क्यू पी टी 70 डिग्री प्लस पी क्यू टी 70 डिग्री, इन दोनों को लिखेंगे और बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। 70 और 70 जोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोण पी टी क्यू प्लस 140 डिग्री बराबर है 180 डिग्री के। 140 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कोण पी टी क्यू बराबर 180 माइनस 140 डिग्री। 180 से 140 घटाएंगे तो 40 डिग्री बच जाएगा, यानी पी टी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री आ जाएगी। यही हमारा आंसर होगा सवाल नंबर 11 का। अब हमारा अगला सवाल नंबर 12 है। दिए गए चित्र में एक रेखा PAT वृत्त को A पर स्पर्श करती है। यदि कोण PAC बराबर 40 डिग्री तथा कोण BAT 55 डिग्री, तब कोण CAB का मान ज्ञात कीजिए। अब हम इसके अनुसार सबसे पहले चित्र बनाएंगे। एक रेखा PAT वृत्त को A पर स्पर्श करती है, यहाँ पर स्पर्श कर रही, इसको हम A लिख लेते हैं, और ये स्पर्शी का नाम क्या है PAT, तो ये हम लिख लेते हैं। यहाँ पर कहा है PAC 40 डिग्री है, तो PAC 40 डिग्री बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं PA, और दूसरी जो है ये वाली, इसको C मानते हैं क्योंकि ये वाला कोण 40 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है। ये BAT ये 55 डिग्री दिया हुआ है, यानी ये वाला कोण जो है कितने डिग्री दिया हुआ है, 55 डिग्री दिया हुआ है, इसका नाम हम B रख लेते हैं। तब CAB का मान ज्ञात कीजिए। CAB यानी ये वाला कोण हमको निकालना है। तो अब यहाँ पर एक चीज समझ लो कि ये जो वैल्यू दी है, अगर जो हमको CAB निकालना है तो ये तो एक पूरा तरीके से इस लाइन पर ऐसे कोण बना है, ये 180 डिग्री के बराबर होता है। इनके दो कोण पता है, तीसरा अपने आप निकल जाएगा। हम लिखेंगे कोण CAB बराबर कोण, ये CAB जो हमको ज्ञात करना था, बराबर यहां पर लिखेंगे 180 डिग्री। तो इन सभी की वैल्यू जो होगी 180 के बराबर होगी, तो हम इन तीनों को ऐड करके भी लिख सकते हैं। देखो यहां पर लिख लेते हैं कोण CAB प्लस ये वाला CAP कोण CAP प्लस BAT, ये वाला लिख लेते हैं कोण BAT, और बराबर किसके है 180 डिग्री के। यहां पर हमें CAB ज्ञात करना है, इसलिए लिखेंगे कोण CAB प्लस CAP जो है 40 डिग्री है, तो 40 लिख लेते हैं, 40 डिग्री प्लस BAT जो है 55 डिग्री दिया है, तो हम 55 डिग्री लिखेंगे, और बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे। तो यहाँ पर कोण CAB ये जो है प्लस 40 50 90 5 95 डिग्री हो जाएगा, और बराबर 180 डिग्री के। 95 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे CAB बराबर 180 माइनस 95 डिग्री। इसको 180 से अगर हम 95 घटाएंगे तो यहाँ पर जो है कितना बच जाएगा, 180 से 95 घटाएंगे, देखो 10 से 5 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, और यहाँ 17 17 से 9 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा, 1 से 1 तो 0 हो जाएगा, यानी 85 डिग्री आ जाएगा। तो कोण CAB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 85 डिग्री। यही हमें जो है ज्ञात करना था। अगला सवाल नंबर 13 है कि दिए गए चित्र में रेखा PAT वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है। बिंदु A से एक जीवा AB इस प्रकार खींची जाती है जो रेखा PAT से 46 डिग्री का कोण बनाती है। कोण ACB रेखाखंड ACB में कोण है, कोण ACB की माप जो है ज्ञात कीजिए। तो अब हम यहाँ पर इस सवाल के अनुसार जो है सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं। PAT वृत्त को A पर स्पर्श करती है, तो ये A है, और इस रेखा का नाम PAT है, तो हम इसको लिख लेते हैं। ACB की माप चाहिए, ACB यानी ये वाला कोण C हो जाएगा, और इसको हम B लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया है ACB रेखाखंड ACB में कोण है, यानी ये वाला एक जो है क्या है, कोण है।
अब यहाँ पर वैल्यू जो है दी हुई है पी ए टी से 46 डिग्री का कोण बनाती है। पी ए टी से जो है ये 46 डिग्री का कोण बनाती है। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये कोण जो दिया हुआ है ये टोटल कितना है, 46 डिग्री दिया हुआ है। इसे हम लिख लेते हैं। देखो इस सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। पी ए टी की जगह पर यहाँ पर बी ए टी से 46 डिग्री होना चाहिए था, बी ए टी से। तो ये यहाँ पर जो है थोड़ा मिसप्रिंट है, किताब में सही कर लेना। तो बी ए टी से कितने डिग्री का कोण बनाती है, 46 डिग्री का। अब इसको लिए हम थोड़ा सा रचना इसकी कर लेते हैं और फिर जो है ए सी बी की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज समझ लो, ये वाली जो है ये वृत्त का केंद्र O है। अब इसको हम थोड़ा सा इस प्रकार जो है मिला लेते हैं, इस वाली रेखा को, और इस वाले को हम जो है नीचे से कुछ इस प्रकार जो है मिला लेते हैं। तो ये एक चतुर्भुज बन जाता है। इसका नाम M रख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है ये 46 डिग्री, यानी बी ए टी की वैल्यू 46 डिग्री। बी ए टी जो है ए एम बी का जो है एकांतर वृत्तखंड का कोण है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण बी ए टी बराबर है कोण ए एम बी के। और ये जो है कोण कैसा है, ये 46 डिग्री है और ये कोण एकांतर वृत्तखंड के कोण है, इसलिए आपस में बराबर है। तो एकांतर वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये कितने डिग्री आ जाएगा, ये भी जो है 46 डिग्री आ जाएगा। अब एक चीज समझ लो, चक्रीय चतुर्भुज, जब चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके जो विकर्णवत कोण होते हैं वो 180 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कोण M और कोण C जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम सीधे से लिख लेते हैं कोण AMB प्लस कोण ACB बराबर कोण 180 डिग्री के। यहाँ AMB की वैल्यू कितनी दी है, 46, तो हम 46 डिग्री लिखेंगे, प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर 46 उधर भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा। कोण ACB बराबर 180 माइनस 46 डिग्री लिख लेंगे। अब 180 से हम जब 46 घटाएंगे, 10 से 6 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा, यहाँ 7 से 4 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, और ये वाला 1 लिख लेंगे। यानी यहाँ पर कोण ACB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 134 डिग्री आ जाएगी। हमारा आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 13 में 134 डिग्री हो जाएगा। अब हमारा अगला सवाल नंबर 14 दिया है, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्शी T-PT खींची जाती है जो कि केंद्र पर POQ बनाती है। यदि QPT A डिग्री A है तब POQ का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर समझ लो कि ये जो वैल्यू दी है इसके अनुसार हम चित्र में सबसे पहले लिख लेते हैं T-PT खींची जाती है। स्पर्शी कौन सी है, P है, तो P पर स्पर्श कर रहा है और ये T है, T' ये P, ये T रेखा है, यानी स्पर्श रेखा है, इसको लिख लेते हैं। O वृत्त का केंद्र है, ये वाला जो है क्या है, वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि QPT, QP और T, यानी ये वाला कोण यहाँ पर जो है दिया हुआ है अल्फा यानी A है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे। QPT दिया हुआ है A, तो ये लिख लेते हैं। इन सब का अब जो है नामकरण करने के बाद अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये वृत्त की त्रिज्या OP है, ये OQ वृत्त की जो है क्या है, त्रिज्याएं हैं। अगर हम कहें OPT, ये वाला कोण, ये देखो O से जो है P पर लंब डाला गया, तो ये पूरा कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर हम ये पूरे कोण की बात करें 90 डिग्री होगा, तो ये इतना कोण कितने हो जाएगा, 90 से अगर हम इतना घटा देंगे तो ये वाला जो है कोण हो जाएगा OPQ कोण हो जाएगा। 90 से कितना घटाना, अल्फा घटाना। तो सबसे पहले एक चीज ये समझ लो कि ये जो है कोण कितना है, टोटल OPT कोण जो है 90 डिग्री है, और 90 से अल्फा घटा देंगे तो ये वाला कोण OPQ पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कोण OPT बराबर है कोण कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। क्यों, क्योंकि यह जो है वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब डाला गया है, तो ये कोण 90 डिग्री है।
अब हमको जो है पता कौन सा कोण करना है, ओ पी क्यू। तो यहां पर लिखेंगे ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू बराबर कितने डिग्री आ जाएगा, 90 से हम अल्फा घटा देंगे तो ओ पी क्यू आ जाएगा। तो यहां पर लिख लेंगे 90 माइनस अल्फा, यानी ये वाला कोण हम लिख लेते हैं, ये अल्फा दिया हुआ है यहां पर। तो 90 माइनस अल्फा, ये कोण पता चल गया। अब देखो यहां पर ओपी और ओक्यू दो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे ओपी बराबर ओक्यू क्या है, ये जो है वृत्त की त्रिज्या है। तो इनकी जब दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके मध्य जो कोण बनेंगे वो भी जो है क्या होंगे, बराबर। यानी इसको भी हम 90 माइनस क्या लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे। ये भी 90 माइनस अल्फा बन जाएगा कोण। तो अब हम लिख सकते हैं यहां पर देखो ओ क्यू पी, कोण ओ क्यू पी बराबर होगा कोण ओ पी क्यू के, अर्थात 90 माइनस अल्फा के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वृत्त की त्रिज्याएं जब बराबर हैं तो उनके मध्य जो कोण बनेगा वो भी बराबर होगा। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, पी ओ क्यू की। पी ओ क्यू, देखो यहां पर दो कोण पता चल गए, तीसरे कोण का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान निकालने के लिए हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, उसे हम रख देंगे। तो अब लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में कोण, देखो सबसे पहले ओ क्यू पी प्लस कोण ओ पी क्यू प्लस कोण ये वाले, ये दोनों कोण लिख लिए हमने पहले, ये और ये वाले। अब पी ओ क्यू लिखेंगे जो ज्ञात करना है, पी ओ क्यू और बराबर किसके है, 180 डिग्री के, ये लिख लेंगे। ओ पी क्यू और ओ क्यू पी ये दोनों 90 माइनस अल्फा है, तो इनको हम 90 माइनस अल्फा लिखेंगे। और ये जो है कोण कितना दिया है, कोण पी ओ क्यू हमको ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री के। 90 और 90 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, अल्फा और अल्फा माइनस का 2 अल्फा हो जाएगा, प्लस कोण ये लिखेंगे कोण पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री के। ये 180 माइनस अल्फा दूसरी तरफ जाएगा, तो जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का होगा वो माइनस हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे कोण पी ओ क्यू बराबर 180 माइनस, ये 180 प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 2 अल्फा माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का 2 अल्फा हो जाएगा, 180 से 180 कट जाएगा। तो कोण पी ओ क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 2 अल्फा, यानी 2 अल्फा आ जाएगा। यहां पर आंसर कितना हो जाएगा, पी ओ क्यू 2 अल्फा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल नंबर 15 है कि दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। वृत्त के एक बिंदु क्यू पर एक स्पर्शी ए क्यू टी खींची जाती है। कोण एस क्यू ए बराबर 65 डिग्री, तो कोण क्यू आर एस की माप ज्ञात कीजिए। अब इसके अनुसार हम जो है यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो यहाँ पर पी क्यू आर और एस एक चक्रीय चतुर्भुज हम बना लेते हैं। यहाँ पर ए क्यू टी एक स्पर्शी है, तो ए क्यू टी एक स्पर्शी रेखा खींच लेते हैं। अब यहाँ पर कहा है कोण एस क्यू ए 65 डिग्री, एस क्यू ए यानी ये वाला कोण जो है 65 डिग्री है। तो अब एक चीज समझ लो, एस क्यू ए 65 डिग्री, तो ये इसका जो है एकांतर वृत्तखंड का कोण है, तो ये आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो कोण एस क्यू ए बराबर है कोण एस पी क्यू के बराबर 65 डिग्री, और ये जो है एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं। इसलिए आपस में बराबर है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा। कोण क्यू आर एस यानी ये वाली हमको वैल्यू चाहिए। देखो अब हम लिखेंगे ये जो कोण एस पी क्यू और क्यू आर एस दिया है, इन दोनों कोणों का विकर्णवत योगफल जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कोण
एस पी क्यू प्लस कोण क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री के। ये लिख लेंगे। एस पी क्यू की वैल्यू जो है 65 डिग्री है और प्लस क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री, ये लिखेंगे। ये 65 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्यू आर एस बराबर 180 माइनस 65, तो यहां पर घटाएंगे तो 10 से 5 जाएगा तो 5 बच जाएगा, 7 से 6 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा और ये 1 लिख लेंगे। 115 डिग्री यानी कोण क्यू आर एस बराबर कितना हो जाएगा? 115 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा सवाल नंबर 15 में। सवाल नंबर 16 में दिया गया है कि दिए गए चित्र में वृत्त के एक बिंदु ए पर PAT एक स्पर्शी है, BC वृत्त का व्यास है, ABC 30 डिग्री है, तब कोण PAB कोण TAC के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें जो है यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो हम इसके लिए सबसे पहले ये जो वैल्यू दी है इसमें लिख लेते हैं कि इस सवाल के अनुसार सबसे पहले कहा है कि वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्शी PAT है, यानी ए जो है यहाँ पर स्पर्श बिंदु है और ये जो है स्पर्शी का नाम PAT है, इसे हम लिख लेते हैं। BC वृत्त का व्यास है तो इसको हम B और इसको जो है हम C लिख लेते हैं। यहाँ पर O वृत्त का केंद्र है तो ये लिख लेते हैं। ABC 30 डिग्री है, ABC ये वाला कोण जो दिया है ये 30 डिग्री है, तो ये वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, हम इसको जो है लिख लेते हैं। इसमें PAB और TAC की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी PAB ये वाला हो गया और दूसरा TAC यानी ये वाला हो गया। इन दोनों कोणों की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब एक चीज़ समझ लो कि यहाँ पर जो वैल्यू दी है ये वाला कोण BAC जो है PAB के जो है ये कैसा कोण है? एकांतर कोण है। यहाँ पर जो है ये कोण जो है इसके क्या होगा? बराबर होगा, यानी एकांतर वृत्तखंड का कोण है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो, कोण ABC बराबर है कोण PAB के बराबर कितने डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। ये कोण कैसा है? एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं, इसलिए एकांतर वृत्तखंड का कोण है, इसलिए यह जो है बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण PAB बराबर 30 डिग्री। तो ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अब यहाँ पर देखो BAC यानी ये वाला कोण जो होगा ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में जो है परिधि पर बना कोण जो होता है और परिधि और स्पर्शी रेखा के बीच बना कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण BAC बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है, तो इसको हम सीधा सा लिख लेते हैं, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये लिख लेते हैं। अब यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। त्रिभुज के दो कोण पता है, तीसरा C ज्ञात करना है हमको। तो हम यहां पर जो है तीसरे कोण की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 के बराबर होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण BAC प्लस कोण ACB प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री, ये हम लिखेंगे। BAC की वैल्यू 90 डिग्री प्लस कोण ACB ये हमको ज्ञात करना है और ABC की वैल्यू 30 डिग्री है, ये हम लिख लेंगे, बराबर 180 डिग्री। 90 और 30 कितना होता है? 120। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण ACB बराबर 90 और 30 120 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, सीधे हम यहाँ पर 120 लिख लेंगे। तो कोण ACB बराबर 180 से 120 घटाएंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, अर्थात कोण C की वैल्यू जो आई है 60 डिग्री आ गई।
तो यहाँ पर ये जो कोण दिया है ACB और ये TAC, ये जो कोण है, ये जो यहाँ पर एकांतर वृत्तखंड के कोण होने के कारण यह भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे कोण ACB बराबर है कोण TAC के और बराबर 60 डिग्री। ये कैसे कोण है? एकांतर वृत्तखंड के कोण है। एकांतर वृत्तखंड के कोण होने के कारण ये बराबर हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण TAC बराबर 60 डिग्री, ये हमको ज्ञात करना था, और दूसरा कोण PAB 30 डिग्री, यह ज्ञात करना था। अब हमारा अगला सवाल नंबर 17 दिया है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, AB बराबर AC, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC के परिवृत्त के बिंदु A पर खींची गई स्पर्शी BC के समांतर होगी। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पर ये समझ लो कि इस सवाल में जो दिया है उसको हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। इस चित्र में देखो, सबसे पहले कहा है यहाँ पर त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ABC ये जो है हम समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। AB जो भुजा ये है AC के कह रहा है बराबर है, तो इसको हम लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC के परिवृत्त एक वृत्त खींचा गया है, इसको हमने लिख लिया। अब इस स्पर्शी का नाम PAT रख लेते हैं। अब देखो इसके अनुसार सिद्ध हमको क्या करना है, कह रहा है बिंदु A पर खींची गई स्पर्शी BC के बराबर है, यानी स्पर्शी का नाम हमने PT रखा है, तो हमको सिद्ध करना है PT जो है वो समांतर है BC के, ये हमको जो है स्पष्ट करना है, यानी सिद्ध करना है। यहां पर देखो ये जो समद्विबाहु त्रिभुज दिया है इसमें AB जो है किसके बराबर है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB बराबर किसके दिया हुआ है, AC के, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इनके मध्य जो कोण बन रहे हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कोण ABC, देखो ABC बराबर होगा कोण ACB के, यानी ABC जो कोण है वो बराबर किसके हो जाएगा, ACB के बराबर होगा। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा देखो PAB ये वाला कोण बराबर होगा ABC के। देखो यहां पर जो PAB कोण है ये वाला ACB के जो है क्या है, बराबर है, क्योंकि ये जो है एकांतर वृत्तखंड के कोण है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोण PAB बराबर है कोण ACB के, ये बराबर है। इसको हम समीकरण संख्या 2 मान लेते हैं। अब इसके बाद एक चीज दूसरा देखो, यहां पर PAB जो है बराबर किसके था, PAB ACB के बराबर है, तो ये TAC बराबर हो जाएगा ABC के। तो यहां पर हम दूसरा कोण लिख सकते हैं कोण TAC बराबर होगा कोण ABC के। इसको हम समीकरण संख्या 3 मान लेते हैं। तो यहां पर एक चीज समझ लो कि ये दोनों कोण जो दिए हैं एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं, इसलिए बराबर हैं, वृत्तखंड के कोण हैं। अब यहां पर देखो समीकरण 1 और 2 में देखो क्या दिया है, समीकरण 1 व 2 से ACB बराबर है, तो ABC बराबर किसके हो जाएगा, कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण PAB के। यहां पर देखो PAC बराबर किसके हो गया, ABC के बराबर हो गया। इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब यहां पर देख लो कि अभी हमने जो है ABC निकाला, ये जो है किसके बराबर है, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। तो यहां पर देखोगे ABC है, तो ये बराबर हो जाएगा कोण TAC बराबर कोण PAB के बराबर हो गया। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि सभी कोणों की वैल्यू आपस में बराबर है। जैसे यहां पर हमने देखा कि
कि ABC की वैल्यू ACB के बराबर है और दूसरा जो है ACB की वैल्यू PAB के बराबर, यानी ABC बराबर ACB बराबर PAB। अब यहाँ पर ACB जो दिया हुआ था उसकी वैल्यू जो है, देखो हमने इन दोनों को बराबर किया तो ABC की वैल्यू PAB के बराबर, यानी सभी कोण इसके क्या हैं, बराबर दिए हुए हैं। तो हम कह सकते हैं, यानी इस वाले में देखो ये TAC, देखो TAC और दूसरा कोण PAB, ये दोनों जो है संगत कोण हैं और संगत कोण जब आपस में बराबर हैं तब हम कह सकते हैं कि PT जो होगा वो जो है समांतर होगा BC के। अगर यह दोनों संगत कोण आपस में बराबर हैं तभी हम लिख सकते हैं कि PT BC के समांतर होगा। अब हमारा अगला सवाल नंबर 18 दिया है कि दिए गए चित्र में AB वृत्त का व्यास तथा AC वृत्त की जीवा तथा कोण BAC 30 डिग्री बिंदु C पर स्पर्शी AB को बढ़ाने पर मिले बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है, तो BC बराबर BD, यह हमें जो है यहाँ पर सिद्ध करना है। तो इसके लिए जो सबसे पहले दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर बिंदु कौन कौन से दिए गए हैं, देखो यहाँ पर कहा AB वृत्त का व्यास है, तो हम सबसे पहले A और B ये लिख लेते हैं। यहाँ पर O वृत्त का केंद्र है। फिर कहा है यहाँ पर BAC 30 डिग्री है, B, अब देखो A और ये C हो जाएगा, ये कितने डिग्री के बराबर है, ये 30 डिग्री के बराबर, तो इसको हम 30 डिग्री लिख लेंगे यहाँ पर। फिर कहा है कि BC बराबर, यानी BC कौन सी भुजा है, ये वाली, इसको हम B से C को इसको हम सीधे मिलाएंगे, यहाँ पर ये सीधी रेखा खींचेंगे, BD के बराबर है ये। अब हमने यहाँ पर इसका नामकरण कर लिया। यहाँ पर BC बराबर BD कह रहा था, तो BC और BD, ये BC को हमने जो है यहाँ पर मिला लिया। तो यहाँ पर देखो कि ये जो है अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण जो है, ये वाला कोण कितने डिग्री हो जाएगा, समकोण होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ACB लिखेंगे, कोण ACB ये जो है बराबर किसने के है, 90 डिग्री के कोण जो है बराबर है, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि कोण ACB बराबर जो है कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। देखो ये यहाँ पर ये जो रेखा दी हुई है, यानी ये वाली DC, ये स्पर्शी रेखा है, और ये वाला कोण जो है बन रहा है, जो ये वाला कोण, इसको हम DCB लिख सकते हैं। ये वाला कोण, इस वाले कोण के हम कह सकते हैं कि एकांतर वृत्तखंड का कोण है, यानी इसको लिखेंगे कोण BAC बराबर है कोण BCD, लिख सकते हैं इसको, तो BCD लिख लेते हैं, बराबर कितने के होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि यह जो है एकांतर वृत्तखंड के कोण है। कैसे कोण है, एकांतर वृत्तखंड के कोण है, जिसके कारण इनकी वैल्यू जो होगी बराबर होगी, यानी ये भी जो है 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। यहाँ पर देखो त्रिभुज, अब हम ये बाहर वाला एक त्रिभुज लेंगे CBD या BCD, इसको लिख लेते हैं। त्रिभुज BCD में देखो कोण CBD बराबर होगा, देखो CBD जो कोण है वह, यह जो है कौन सा कोण है, यह बहिष्कोण है। बहिष्कोण जो होता है वह अपने सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी ये वाले दोनों कोणों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण CBD बराबर 90 प्लस 30 डिग्री। तो अर्थात यहाँ पर 90-30 क्यों किया गया, क्योंकि ये बहिष्कोण जो है दो अपने, यानी अपने सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण CBD बराबर 9 3 12, यानी 120 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 120 डिग्री हो गई। अब हम यहाँ पर करते क्या है, देखो दूसरा त्रिभुज लेते हैं BCD। ये जो त्रिभुज था BCD में हमने B की वैल्यू जो है निकाल ली है। अब हमको यहाँ पर सिद्ध करना था कि BC जो है ये वाली भुजा
BC BD के बराबर होगी, तो इसके दो कोण अगर बराबर आते हैं तो तीसरा यानी दो कोण जो बराबर आएंगे तो इसकी दोनों भुजाएं जो है आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हम यहां पर कह सकते हैं अगर इसके दोनों कोण बराबर होते हैं तो इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। तो इसको हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है कोण हमको ज्ञात कौन सा करना है, BDC ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखेंगे BDC, कोण BDC हमको ज्ञात करना। त्रिभुज हमने कौन सा लिया है, यहां पर BCD लिया है। तो BCD में 1 2 3 ये तीनों कोणों को त्रिभुज के जोड़ेंगे और उनकी वैल्यू 180 के बराबर रखेंगे। यानी कोण BDC प्लस कोण CBD और प्लस कोण यहां पर जो ये वाला दिया हुआ है BCD, इसको हम लिख लेंगे। तो ये जो है त्रिभुज के तीनों कोण हो गए, इनकी वैल्यू 180 के बराबर होगी। BDC ये हमको ज्ञात करना है, तो यहां पर BDC लिख लेंगे प्लस CBD 120 डिग्री प्लस BCD 30 डिग्री और बराबर 180 डिग्री के बराबर है। तो BDC ये लिखेंगे, कोण BDC 120 और 30 150 होता है, 150 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 180 माइनस 150 लिखेंगे और घटाएंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। यानी कोण BDC की वैल्यू कितनी आ गई, इस कोण की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। तो यहां पर देखो त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, इसका मतलब उसके मध्य की भुजाएं जो होंगी वो आपस में बराबर होंगी। तो हम यहां पर कह सकते हैं BC बराबर जो है BD के होगा। अब हमारा अगला सवाल नंबर 19 दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए वृत्त की जीवा के शीर्षों पर खींची गई स्पर्शी जीवा से समान कोण बनाती हैं। तो सबसे पहले वृत्त कहा है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। जैसे ये हमारा एक जो है वृत्त हो गया, इस पर कहा है कि वृत्त की जीवा के शीर्षों पर, सबसे पहले वृत्त की जीवा, ये जैसे वृत्त का केंद्र है, इसे ये जो है हम एक स्पर्शी बना लेते हैं, इस पर जो है ये जीवा बना लेते हैं और इससे जो है स्पर्श रेखा जो है खींच लेते हैं। ये ऐसे ही एक दूसरी तरफ जो है दो स्पर्श रेखाएं हम जो है यहाँ पर खींच लेंगे। ये वाली दोनों स्पर्श रेखाएं हो गई, देखो ये जो है ऐसे कुछ स्पर्श रेखा बन गई। अब यहां पर कहा क्या है, जीवा से समान कोण बनाती हैं, ये हमको जो है बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका नामकरण कर लेते हैं और हमको सिद्ध क्या करना है वो स्पष्ट लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम, इस स्पर्श रेखा का नाम PM, M बिंदु पर स्पर्श कर रही, इसको PMQ रख लेते हैं। इसको RNS, यानी इसमें जीवा MN माना है हमने, तो RS ये जो है स्पर्शी है और PQ जो है ये स्पर्श रेखा है। अब यहाँ पर देखो ये दोनों स्पर्श रेखाएं हो गई। O जो है क्या है, वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर देखो PMN यानी ये वाला कोण। अब देखो इसमें ज्ञात क्या करना है, हमको सिद्ध क्या करना है। PMN बराबर है MNR के, यानी ये वाला कोण जो है इसके बराबर, PMN बराबर है MNR के, ये हमको बताना है। दूसरा देखो QMN बराबर किसके है, SNM के। तो हमको जो सिद्ध करना है उसको स्पष्ट लिख लेते हैं। कोण PMN बराबर है कोण MNR के, ये वाला MNR के, ये हमको बताना है। दूसरा जो है एक चीज समझ लो कि नीचे वाला कोण QMN बराबर है कोण SNM के, ये हमको जो है यहां पर सिद्ध करना है इस सवाल में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर वृत्त की परिधि पर दो बिंदु ले लेते हैं, एक तरफ T ले लेते हैं, एक तरफ S ले लेते हैं, जिससे ये चतुर्भुज बन जाएगा। तो इसको जो है हम सबसे पहले यहां पर इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको T मान लेते हैं। यहां पर एक बिंदु T और एक कोई दूसरा बिंदु X ले लेते हैं यहां पर। अब इन दोनों बिंदुओं को जो है M से जो है सबसे पहले यहां पर जो है मिला देते हैं। जैसे देखो M
टी एन, इस तरफ भी एम एक्स एन, ये हमने जो है यहां पर बिंदुओं को मिला दिया। अब देखो इसको अब हम सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले देखो कोण लिखेंगे पी एम एन, ये वाला कोण, ये जो पी एम एन है ये एम एक्स और एन, इसके जो है ये क्या है, एकांतर वृत्तखंड का कोण है। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे पी एम एन। देखो कोण पी एम एन बराबर है कोण एम एक्स एन के, एम एक्स एन के, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। ऐसे ही ये वाला कोण इसके जो है क्या हो गया, ये जो है बराबर हो गया। अब दूसरा हम जो है कोण आर एन एम ले लेते हैं, उसको जो है लिखते हैं। देखो आर एन एम, यहां पर लिखेंगे कोण आर एन एम, ये भी जो है x के जो है क्या है, एकांतर कोण है, तो इसको लिखेंगे कोण एम एक्स एन। ये जो है ये भी जो है बराबर है, इसको हम इक्वेशन 2 लिख लेंगे। और ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये जो है एकांतर वृत्तखंड के कोण है, एकांतर वृत्तखंड के कोण होने के कारण ये जो है आपस में क्या है, ये जो है बराबर है। अगर जो हम इन दोनों की तुलना करवाएं 1 2 से, लिख दें समीकरण 1 व 2 से, तो इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, कोण पी एम एन और बराबर किसके है, कोण आर एन एम के बराबर है। यहां पर पी एम एन यानी पी एम एन ये वाला कोण आर एन एम यानी इस वाले कोण के जो है क्या है, बराबर है। अब इसी प्रकार अगर जैसे हमने इन दोनों कोणों को लिया है, अगर इसी प्रकार हम नीचे वाले कोणों को क्यू एम एन और ये जो है एकांतर कोण किसका होगा, एम टी एन का होगा। ऐसे ही एस एन एम, ये किसका एकांतर कोण होगा, एम टी एन का होगा। तो हम दोनों को फिर से बराबर लिख लें, तो सेम इसी प्रोसीजर के अनुसार लिखेंगे क्यू एम एन, लिखेंगे कोण क्यू एम एन और ये जो है बराबर किसके होगा, एम टी एन के। ये कौन सा कोण है, ये वाला नीचे वाला हमने लिया है। अब ये वाला लेते हैं एस एन एम, कोण एस एन एम बराबर किसके है, कोण एम टी एन के। इसको भी हम समीकरण 3 मान लेते हैं और इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। ये दोनों एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं, इसलिए आपस में बराबर हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, तो यहां पर कोण क्यू एम एन बराबर हो जाएगा कोण एस एन एम के, क्योंकि एम टी एन की वैल्यू दोनों तरफ बराबर है, तो ये दोनों आपस में कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। एस एन एम बराबर होगा क्यू एन एम के, यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर देखो ये दोनों तरफ वाले कोणों की वैल्यू जो है आपस में क्या है, बराबर है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो है इस प्रकार जीवा पर समान कोण जो है बनाती हैं। तो यहां पर दोनों जो है क्या है कि समान कोण बना रहे हैं। तो हमारा कथन यहां पर जो है सिद्ध होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20 दिया है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, टी पी क्यू इसकी स्पर्श रेखा है, यदि आर पी क्यू 60 डिग्री तो पी ओ आर का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर ओ वृत्त का केंद्र है तो इसको ओ वृत्त का केंद्र बना लेते हैं। टी पी क्यू एक स्पर्श रेखा है तो इसे लिख लेते हैं। आर ये वाला बिंदु है। अब देखो आर पी क्यू 60 डिग्री है, आर पी क्यू यानी ये वाला कोण जो है कितने डिग्री के बराबर है, 60 डिग्री के। अब यहाँ पर 2 चीजें समझ लो कि सबसे पहले इस वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी ये पूरा कोण 90 डिग्री होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण ओ पी क्यू बराबर 90 डिग्री। अब यहां पर देखो ये कोण इतना 60 डिग्री दिया है तो ये वाला कोण कितने डिग्री होगा,
तो ये वाला कोण जो है 90 से 60 घटाएंगे पता चल जाएगा, यानी ओ पी आर लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे कोण ओ पी आर बराबर, देखो ओ पी आर बराबर 90 माइनस ये जो 60 दिया हुआ था उसे हम लेस कर लेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। यहां पर देखो ये वाला कोण कितने डिग्री हो गया, 30 डिग्री। अब समझो कोण ओ पी आर बराबर 30 डिग्री, तब यहां पर देखो हम ये जो OP और OR है ये क्या है, OP बराबर OR, ये जो है वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके मध्य के कोण बराबर होंगे, यानी OPR 30 डिग्री हो गया तो ORP भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो इनके मध्य जो कोण बनेंगे वो भी बराबर होंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोण OPR बराबर कोण ORP बराबर कितने डिग्री के, 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये भी कोण हमारा 30 डिग्री आ जाएगा, इसे हम लिख लेंगे। अब हमको कौन सा चाहिए, कोण POR चाहिए, तो हम सबसे पहले त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज POR में हमको कोण कौन सा निकालना है, POR निकालना है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोण OPR प्लस कोण ORP प्लस कोण POR बराबर 180 डिग्री। यहां पर ये कोण सबसे पहले, फिर ये कोण और फिर ये वाला कोण, तीनों को प्लस करके 180 के बराबर किया गया है। इन दोनों कोणों की वैल्यू 30-30 डिग्री है, तो इसे हम लिख लेते हैं 30 प्लस 30 डिग्री, ये कर लेते हैं, प्लस कोण POR हमको ज्ञात करना है और बराबर किसके है, 180 डिग्री के। 30 और 30 60 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। कोण POR बराबर 180 माइनस 60 डिग्री, तो कोण POR बराबर 180 से 60 घटाएंगे तो 120 डिग्री हमारा आ जाएगा, यानी यह यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 20 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु A से स्पर्शी की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा जो है एक वृत्त हो गया और ये वृत्त का केंद्र है, तो ये हम बना लेते हैं। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु A, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये हम जो है A बना लिए। ये जो है A से स्पर्शी की लंबाई 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले वृत्त का केंद्र O है, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु A स्थित है और यहाँ से स्पर्शी की लंबाई 4 है, यानी ये वाली स्पर्श रेखा जो दी है इसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। इसको हम जो है कुछ मान लेते हैं, जैसे इसको हम T मान लेते हैं। अब हमसे कहा वृत्त की त्रिज्या, यानी ये वाली जो स्पर्श रेखा, ये वाली हमको त्रिज्या चाहिए। तो हम यहाँ पर करते क्या है, सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लिखेंगे। देखो ये है वृत्त की स्पर्श रेखा और परिधि, ये जो त्रिज्या है इसके बीच जो बना कोण होता है वो 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण मानी जाती है, यानी AO जो है क्या होगा, कर्ण होगा। तो हम यहाँ पर AO का स्क्वायर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार क्या है, 80 है, तो हम यहाँ पर 80 लिखेंगे और 80 का स्क्वायर करेंगे। फिर लंब जो है OT है, तो यहाँ पर OT लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। AO कितना दिया हुआ है, 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर, AT कितना दिया हुआ है, 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर, और OT यानी त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है तो ये लिखेंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। OT हमको ज्ञात करना है तो ये लिखेंगे। ये 16 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 25 माइनस 16 ये लिखेंगे और बराबर OT का
होल आर स्क्वायर कर देंगे। ओटी का स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूल लग जाएगा और 25 से 16 घटाएंगे तो 9 बच जाएगा। इधर से स्क्वायर हटा तो इधर अंडर रूल लग जाएगा, यानी ये ओटी के बराबर हो जाएगा। ओटी बराबर अंडर रूट 9 जो होता है 3 का होता है, तो हमारा आंसर यहाँ पर ओटी बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या आर जो होगी वो कितना आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमारा अगला सवाल नंबर 22 है। संलग्न चित्र में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार है कि रेखाखंड बीडी व डीसी की लंबाइयां 6 व 9 सेंटीमीटर, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एबी व एसी की जो है लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जिस प्रकार इस सवाल में कहा है, हम सबसे पहले यहाँ नोट कर लेते हैं। ए बी सी ये जो है त्रिभुज है, तो इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी, हम लिख लेते हैं। यहाँ पर जो है एक केंद्र में बिंदु ओ मान लेते हैं, और यहाँ पर देखो क्या कहा, बी डी व डी सी की लंबाइयाँ 6 और 9 हैं। यहाँ पर डी जो है स्पर्श रेखा है, यहाँ स्पर्श कर रहा है, इससे हम जो है ये त्रिज्या खींच लेते हैं। ये वाली त्रिज्या हो गई, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, ये लिख लेते हैं। बी डी जो है 6 सेंटीमीटर है, इसको लिख लेते हैं। और सी डी जो दिया हुआ है ये 9 सेंटीमीटर, यानी डी सी कितना है 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हम लिख लेते हैं। अब हमको ए बी व ए सी की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर हम सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ तो हम फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये लिख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, परिमाप गुणे हम त्रिज्या कर देते हैं, ये भी फार्मूला होता है। तो यहां पर लिखेंगे, देखो अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप ये लिख लेते हैं, अर्ध परिमाप गुणे त्रिज्या। अर्ध परिमाप ये जो दिया हुआ है, अर्ध परिमाप को हम एस लिखते हैं, इसको 60 में लिख लेते हैं एस, गुणे त्रिज्या हमारी कितनी दी हुई है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो हम 3 लिख लेंगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 54 सेंटीमीटर दिया हुआ स्क्वायर, तो 54 लिख लेते हैं। ये 3 इसके बटे में आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं एस बराबर, यानी अर्ध परिमाप बराबर 54/3 लिख लेंगे। 3 से इसको काटेंगे तो 18 तिया 54, यानी 18 सेंटीमीटर एस की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा यहाँ पर एक चीज समझ लो कि अर्ध परिमाप था, अगर जो हमको पूरा परिमाप निकालना है तो 2 से गुणा करवा देंगे। तो यहाँ पर परिमाप ये अर्ध परिमाप था, अब हमको पूरा परिमाप निकालना है, तो यहाँ पर जो है लिख लेते हैं 2s बराबर, देखो ये पूरा परिमाप हो जाएगा त्रिभुज का। 2s बराबर 2 गुणे 18, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी ये त्रिभुज का पूरा परिमाप आ गया। त्रिभुज ABC का परिमाप कितना है, 36 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप निकाला था, उसको हमने S माना था, ठीक, पूरा परिमाप निकाल लिया तो 36 सेंटीमीटर आ गया। अब जो है इतना याद रखना है। सबसे पहले एक चीज देखो, यहाँ पर BD और DC की वैल्यू 6 और 9 दी हुई है, तो हम यहाँ पर भुजा BC की अगर लंबाई निकालें तो कितना हो जाएगा, BC की लंबाई जो होगी 9 और 6 कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे BC की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 9 और 6 कितना, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जो है भुजा BC की लंबाई दी हुई है। अब हमको सबसे पहले समझ लो, यहाँ पर त्रिभुज ABC का जो परिमाप 36 लिखा था, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, AB प्लस BC प्लस AC, और बराबर कितने के, 36 के बराबर लिख सकते हैं। ये त्रिभुज का पूरा परिमाप था, इसको हम त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग के बराबर लिख सकते हैं। BC की वैल्यू जो दी थी, देखो BC की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये यहाँ पर 15 है, तो हम इसकी जगह पर 15 लिखेंगे, यानी AB प्लस 15 प्लस AC, और बराबर कितना है, 36। तो यहाँ पर AB प्लस, अगर हम इसको लिखें AB प्लस AC बराबर, तो 36 माइनस कितना हो जाएगा,
15 हो जाएगा। 36 से 15 अगर हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 21 बच जाएगा। यहाँ पर 21 लिख लेंगे और यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस ए सी बराबर 21 सेंटीमीटर। इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर समझो, अगर हम ए बिंदु से स्पर्श रेखा यहाँ तक खींचते हैं और यहाँ तक खींचते हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। ये दोनों बी से खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा यहाँ तक और ये वाली आपस में बराबर होगी। अब हम ए बी की लंबाई अगर निकालें, जैसे ए से यहाँ तक की हम दूरी x मान लेते हैं क्योंकि ये हमको पता नहीं, और यहाँ तक की दूरी ये 6 के बराबर हो जाएगी। तो इसको अगर हम 6 मान लें, इधर भी ऐसे ही करेंगे। इसको जो है हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं इतनी दूरी को, और ये जो है d से भी ये यहाँ तक की देखो 9 है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी ये 9 ही होगी। इसको हम 9 लिख सकते हैं। अब देखो, अगर हम ए बी की लंबाई लिखें तो कितनी हो जाएगी, ए बी की लंबाई बराबर x प्लस 6 लिख सकते हैं। ऐसे ही ए सी की अगर हम लंबाई लिखें तो यहाँ पर x प्लस कितना लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। ए सी की लंबाई x प्लस 9 और ए बी की लंबाई जो है दूसरी x प्लस 6 आ जाएगी। अगर ए बी और ए सी के मान समीकरण 1 में रख दें तो यहाँ पर देखो, ए बी की जगह पर लिखेंगे ए बी व ए सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ए बी की जगह पर x प्लस 6 प्लस ए सी की जगह पर x प्लस 9 और बराबर कितना हो जाएगा, 21। x मिलकर 2x, 9 और 6 मिलकर 15 बराबर 21। ये हम लिख लेंगे। ये 15 उधर जाएगा तो 2x बराबर 21 माइनस 15, घटाएंगे तो 6 बच जाएगा और ये जो है 2x लिखेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 तियां 6, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ समझो कि जो वैल्यू दी थी ए बी और ए सी की लंबाई, तो इसमें हम रख देंगे। देखो, ए बी वाले में x की जगह पर 3 रखना है, तो 3 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। यानी ए बी की लंबाई 9 सेंटीमीटर और ए सी की x की जगह पर 3 रखना है और प्लस 9 लिखेंगे। 9 3 12 हो जाएगा, यानी ए सी की लंबाई 12 सेंटीमीटर आ जाएगी इस सवाल नंबर 22 में।